नमस्ते दोस्तों। आज जो स्टोरी आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ, शायद ये स्टोरी आप लोगों को हमें नहीं सुनानी चाहिए। इसके बारे में मैंने लगभग दसियों बार सोचा कि ये स्टोरी मैं रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों के समक्ष रखूँ या ना रखूँ। फिर लास्ट बार मेरे मन में आया कि इतना बड़ा कांड हुआ है और ये स्टोरी आप लोगों के बीच ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है उमरिया। और उमरिया जिले के जिले में कुछ 9 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट से 9 किलोमीटर दूरी पर एक गांव लगता है, उस गांव की है। दोस्तों, उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है नीरज कुमार। और बाकी उस परिवार में 3 लोग होते हैं, नीरज कुमार और उनकी एक पत्नी नालंदा और उनकी एक 18 वर्षीय बेटी होती है। ये तीनों लोग बड़े ही सही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो उनका नालंदा का पति यानी नीरज होता है, वो ट्रक ड्राइवर होता है। घर पे कभी 10 दिन पे, 12 दिन पे, 15 दिन पे, ऐसे ही ट्रक ड्राइवरों का कार्य होता है जो 10, 12, 15 दिन पर आया करते हैं। नीरज ट्रक ड्राइवर होने के नाते या ऐसे ही कह लिया जाए, वो एक नशेड़ी टाइप का था, जो गांजा, शराब, दारू मतलब हर एक चीज वो पीता खाता था। और वेज नॉन वेज सारा कुछ पीता पीता खाता था। दोस्तों, वो कभी कभी 10-12 दिन पे घर पे आता था तो उसकी जो पत्नी नालंदा होती है, वो उसे प्यार से खाना बना के खिला देती थी, क्योंकि वो रात भर रहता था कभी कभी और सुबह उठ के वो अपने ड्यूटी के लिए या अपना काम के लिए निकल जाया करता था। तो इसीलिए वो कभी भी घर पे आता था तो झगड़े जरूर करता था अपने पत्नी से, नालंदा से। लेकिन उसकी पत्नी इसलिए उसे नहीं बोलती थी कि चलो कोई बात नहीं, 10-15 दिन पर तो घर आते हैं, करना क्या है, थोड़ी सी रोटी बनानी है और खाना बनाना है, थोड़ा सा एक खुराक खाना इनको खिला देना है, फिर ये चले जाएंगे। इस करके उनकी पत्नी ज़्यादा कुछ उनसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन एक दिन अचानक जो नीरज होते हैं, ये अपने घर पे आता है लगभग 10-15 दिन पे और अपने पत्नी से कहता है कि आज हमारे कुछ दोस्त और अपने घर आने वाले हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल खाना भी रखा जाएगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, यदि आप बुला लिए हो तो उनको बुला लो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन नीरज कहता है कि उनके आने पे हमें मटन या चिकन कुछ बनाना है, जैसे मछली ही हो गई, और आपको बनाना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आप खाना बनाने में बहुत कतराती हो और हमने बुला लिया है तो आपको खाना ज़रूर बनाने पड़ेगा। नालंदा कहती है कोई बात नहीं, यदि आप बुला लिए हो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ज़रूर बुलाओ उन्हें। और इसके लिए जो नीरज होता है वो बाजार, उसके घर के थोड़ी दूर पर एक मार्केट होता है, मार्केट निकल लेता है कि वहाँ से कुछ मटन या चिकन कुछ लेके आऊँ ताकि घर पे बन जाए, क्योंकि उसके दोस्त आने वाले होते हैं। वो बाजार जाता है और वहाँ काफ़ी देर ढूंढता है कि मछली पा जाऊं, और जब मछली नहीं मिलती है तो अपने दोस्तों के पास फ़ोन करता है कि यार मैं तो मार्केट आया था मछली लेने के लिए, लेकिन यहाँ मछली कहीं मिल नहीं रही है और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं यदि मछली नहीं मिल रही है तो आप मटन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मटन लेते हैं। फिर वो दोस्तों के पास दोबारा फ़ोन करता है, कहता है कि यहीं मार्केट में आ जाओ, कुछ छोटी मोटी पार्टी हो जाए। उसके दोस्त कहते हैं कि जब पार्टी घर पे है तो मार्केट क्यों आऊँ। लेकिन वो नहीं मानता है। फिर उसके दोस्त मार्केट ही पहुंच जाते हैं और वहाँ ये उसके दो दोस्त थे, ये तीनों मिलकर मार्केट में अच्छे से ड्रिंकिंग करते हैं, खूब पीते खाते हैं और रात के लमसम 7:30 या 8 बजने का वक्त हो जाता है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो ये तीनों जो मटन के साथ में प्याज, मिर्चा और मसाले, जो भी सामान लेना था घर गृहस्थी का, ये सारा सामान लेते हैं। उसके बाद ये समेत इनके तीनों लोग ये घर पे पहुंच जाते हैं, नीरज और इनके दो दोस्त। जब घर पे पहुंचते हैं तो पत्नी नाराज होती है कि जब अपने दो दोस्तों को आपने पहले से इनवाइट किया है कि घर पे खाना खाना है और आपने पहले से बुला रखा है, तो आप इतनी रात को 8 बज रहे हैं, अब इसे मटन लाए हो, कब बनाएंगे, कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे ये लोग खाएंगे। तो कहता है कि ज़्यादा हमसे बातें मत लड़ाइए और जाके इसे जल्दी से बनाइए। वो तेज़ी से डांट देता है और जो इसकी पत्नी नालंदा होती है कहती है कोई बात नहीं। वो जाती है
बनाती है। ये बनकर लगभग 10 बजे तैयार हो जाता है, क्योंकि मटन बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, और उसके साथ में जो चावल रोटी आदि बनती है। दोस्तों 10 बजे का वक्त चल रहा था, जब ये खाना बनकर रेडी हो जाता है तो नालंदा अपने पति से, नीरज से बोलती है कि खाना रेडी हो गया है। फिर उसका जो पति होता है ये कहता है कि कोई बात नहीं, छत पे ही ले आओ, सब लोग मिलके ही छत पे ही खा लेंगे। नालंदा ये जितना कुछ सारा कुछ बनाती है छत पे लेके जाती है, और इसके दोस्त और ये सब लोग मिलके छत पे खाते हैं। उसके बाद में और वहाँ ड्रिंकिंग करते हैं। ऐसे करते करते रात के लमसम 12:30 बज जाते हैं। इसके बाद उसके जो दो दोस्त और आए हुए थे गेस्ट, वो निकल जाते हैं, बाइक से थे वो तो निकल जाते हैं। फिर नीरज कुछ देर बाद छत से नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो वो इतना पी लिया था, इतना ड्रिंकिंग कर लिया था कि उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात बोल रहा है, उससे उसके मुंह से क्या निकल रहा है। फिर वो जब जीने से नीचे आता है, आंगन में पहुंचता है, फिर बरामदे में जाता है, और फिर ये कहता है कि घर में अजीब तरह की बॉस आ रही है, स्मेल आ रही है, आप लोग घर की सफाई नहीं कर पाती हो। माँ और बेटी दोनों लोग रहती हो, लेकिन घर की कोई सफाई नहीं करती हो। फिर उसकी माँ नालंदा कहती है कि आप इतना पी लिए हो कि आपको बॉस और स्मेल और खुशबू कुछ समझ ही नहीं आ रही है, और जाइए इतनी टाइम सो जाइए, आपसे हम सुबह बात करते हैं। फिर इतना कहते ही वो ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और पत्नी से कुछ बाता कहानी होने लगती है, बातों बातों में तकरार हो जाती है। फिर पत्नी के पास जाता है, उसको 2-3 हाथ लगा देता है, और उसका गला दबाने पे आतुर हो जाता है कि इसका गला दबा देंगे। फिर बेटी मिल करके उसे छुड़ाती है, कहती है कि आप कभी भी घर पे आते हो तो अच्छे से नहीं रहते हो, हमेशा पी करके आते हो, ऐसा वैसा बुरा भला कहती है। इसके बाद में कहती है जाइए अपने कमरे में सो जाइए। बेटी जो होती है वो आंगन में सोई हुई थी, और इसकी जो नीरज की पत्नी नालंदा होती है वो एक कमरे में सोई हुई थी। कुछ देर पश्चात जो ये नीरज होता है वो अपने कमरे में सोया हुआ था, फिर उठ के आता है, कहता है कि आज मैं आपके पास सोऊंगा। तो पत्नी कहती है नहीं, मेरे पास आप नहीं सो सकते हैं। ऐसे में 2-3 झापड़ और लगा देता है, कहता है क्यों नहीं सोऊं। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके पास इसमें सोने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, और मैं ये बात जब चिल्ला कर बताऊँ, जोर जोर से बताऊँ, तभी आपके समझ में आएगा, ऐसे आपके समझ में कुछ नहीं आता है। फिर पति जो होता है नीरज उसको मार करके ढकेल देता है उसके कमरे में, कहता है कोई नहीं, हमें आज कुछ करना है, अगर जो तू नहीं आए तो अपनी बेटी को मेरे कमरे में भेज। अब जब ये शब्द सुनती है नालंदा की अपनी बेटी को मेरे कमरे में भेज, तो बिल्कुल अबाक रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये नीरज आज क्या कह रहा है। अब दोस्तों होता वही है, इसके बाद में वो मार करके पत्नी को उसके कमरे में ढकेल देता है, और जब वो रोती हुई बिलखती हुई जब किसी तरीके से अपने कमरे में जाती है, तो वो बाहर से फिर दरवाज़ा खटखटाता, कहता है दरवाज़ा खोल, मुझे तेरे कमरे में आना है। और वो उधर मना करती रही, फिर घसीट कर लाता है उसके कमरे से बाहर, उसे फिर मारने लगता है। दोस्तों किसी तरीके से वो अपना बाजू को हाथ से छुड़ाती है, उससे छुड़ाती है, उसके बाद में अपने कमरे में चली जाती है, कहती है ले जा बेटी, तेरी है जो मर्जी जो तू कर ले। फिर वो जाता है बेटी के पास, उसे जगाता है, वो नींद में थी, वो जग नहीं रही थी। किसी तरीके से उसे जबरन जगाता है, और कहता है कि चल मेरे कमरे में मेरा पैर दबा। बेटी उठती है, और उसके बाद उसके कमरे में चली जाती है, उसका पैर दबाने लगती है, 5-10 मिनट पैर दबाती है। उसके बाद में वो कहती है कि वो नीरज कहता है कि जा यहाँ से, तू निकल, सो जा, और नहीं यहाँ से जा रही है तो मेरे पास ही सो जा। इसके बाद में वो बेटी अवाक रह जाती है कि पापा ये क्या बोल रहे हो कि मैं आपके पास सो जाऊं। फिर वो कहता है हाँ कि तू मेरे पास सो जा। इसके बाद कहने के बाद ही नीरज उठता है, और तुरंत बेटी को अपने बेडरूम में ही बेड पे बिठाता है। उसके बाद वो जाता है, दरवाजे की कुंडी बंद करने लगता है। बेटी तभी कहती है कि क्यों, ये आप क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, अभी मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी। फिर नीरज जाता है
अपनी बेटी को 2-3 तमाचे लगा देता है, तेजी-तेजी से कहता है कि यदि तू आवाज़ निकालेगी तो तुझे तेरा गला दबाकर मार डालेंगे। बेटी कुछ नहीं बोल पाती है, उसके बाद वो जबरन करता है, उसे जो करना होता है वो जबरन करता है। उसके बाद बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही, वो बेटी की एक भी नहीं सुनता है। दोस्तों ऐसे में लगभग रात के 2 बज जाते हैं। उसके बाद में वो जो नीरज की बेटी होती है वो बैठी हुई है और रोती हुई चिल्लाती हुई बेड के नीचे बैठी हुई थी। 2 घंटे तक वो रोती रही। उसके बाद में वो फिर उठता है। नीरज अपनी बेटी के साथ फिर कुछ गलत करने का प्रयत्न करता है और इसके बाद वो कुछ ऐसा अपने बेटी के साथ कर रहा था जो उसकी बेटी नहीं करना चाह रही थी। फिर ऐसे में जो उसकी बेटी होती है, नीरज का प्राइवेट पार्ट जो होता है वो अपने दांतों से दबोच कर काट कर अलग कर देती है। दोस्तों ऐसे में जो नीरज होता है काफी जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है। जब ये आवाज उसके वाइफ के कमरों तक जाती हैं तो वो भी निकल कर, नालंदा भी निकल कर अपने कमरे से बाहर आती है। वहां देखती है तो नीरज की हालत बहुत बुरे हो गए थे। फिर नीरज कुछ ही देर में मर जाता है। इसके बाद में माँ और बेटी उसी कमरे में बैठकर ये सोचती हैं कि इसकी लाश का क्या किया जाए। आखिरकार ये तो मर ही गया है, इसके लाश को यहाँ गाड़ दिया जाए या बोरे में भरकर कहीं गड्ढे में फेंक दिया जाए या कहीं तालाब वगैरह में फेंक दिया जाए। ऐसे करते करते सुबह हो जाता है और एक व्यक्ति होता है जो नीरज को, क्योंकि नीरज 10-15 दिन पर घर आता था तो नीरज को उसी दिन उसके दूसरे दिन चौराहे पे देखा था। तो नीरज से मिलने के लिए आ जाता है और जब दरवाजे पे खड़े होकर 2-3-4 आवाज लगाता है, घर से आवाजें नहीं आती हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो व्यक्ति घर में जाता है, देखता है तो माँ और बेटी कुछ अजीब हालत में होती हैं, बैठी होती हैं। तो ये सब देखकर वो उसके मन में कुछ गलत विचार आने लगते हैं कि हो ना हो इस घर में कुछ कांड जरूर हुआ है। इसके बाद वो आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि नीरज आया हुआ था। तो आसपास वाले बताते हैं कि हाँ आया था, रात के 12 बजे तक तो वो छत पे ही था। इसके बाद में हमें कुछ नहीं पता चला। दोस्तों ऐसे 2-4 लोग और मिलते हैं। इसके बाद में कोई 100 नंबर पे फ़ोन करता है, पुलिस के पास फ़ोन करता है, मौके पे पुलिस आती है। इसके बाद में जब छानबीन करती है तो उसकी लाश उसके घर में ही मिलती है, नीरज की लाश। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और माँ और बेटी को थाने ले जाया जाता है। इनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। फिर इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बेटी बयान देती है सारा कुछ कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा ऐसा करने के लिए कर रहे थे और जब दोबारा करना चाहे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने तुरंत ऑन स्पॉट फैसला लिया कि मुझे जो करना है मैं इसी वक्त करूंगी। फिर इन लोगों का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। फिर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है और कुछ ही दिन, लगभग 10-12 ही दिन बीतते हैं। इजलास में इन लोगों की सुनवाई होती है और वहां से ऑन स्पॉट इन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बेटी ने जो कुछ भी किया वो सही किया। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? यदि जरा सा भी सही लगी हो तो आप एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए नमस्कार।